राधे राधे फ्रेंड्स, हर हर महादेव। इस बार रक्षाबंधन पर भ्रम की स्थिति है। अलग अलग ज्योतिषाचार्यों का अलग अलग मत है। कुछ ज्योतिषाचार्यों का कहना है कि राखी का समय दोपहर का शुभ है, तो कुछ ज्योतिषाचार्यों का मानना है कि शाम के समय राखी बांधने का शुभ मुहूर्त है। तो इस बार राखी में अलग अलग ज्योतिषाचार्यों का अलग अलग मत है। आज हम बात कर रहे हैं कि हमें राखी कैसे बांधनी चाहिए और हमें कौन सी तरह की राखी बांधनी चाहिए जो सबसे ज़्यादा शुभ है। आजकल मार्केट में तरह तरह की राखियाँ मिलती हैं, जैसे सोने की, कुछ लोग चांदी की राखी बनवाते हैं, कुछ लोग सोने की राखी बनवाते हैं। तो आजकल मार्केट में मेटल के भी तरह तरह की राखियाँ मिलने लगी हैं, लेकिन राखी सबसे ज़्यादा शुभ रेशम की ही मानी जाती है। कहते हैं कि रेशम के साथ राखी का ही सबसे ज़्यादा महत्व है। सबसे पहले आपको रेशम की राखी ही अपने भाई की कलाई में बांधनी चाहिए। उसके बाद आप सोने की या चांदी की या मेटल की कोई भी राखी अपने भाई की कलाई में बांध सकते हैं, क्योंकि रक्षा सूत्र रेशम को ही माना जाता है। रेशम की राखी को सबसे पहले भगवान को चढ़ाना चाहिए, उसके बाद ही अपनी भाई की कलाई में बांधना चाहिए। अब सबसे एक मेन बात ये भी होती है कि राखी कैसी होनी चाहिए, राखी का कलर कैसा होना चाहिए जिससे हमारे भाई के लिए शुभता बढ़े। तो राखी में लाल और सफ़ेद कलर, साथ में पीला कलर अवश्य होना चाहिए। अगर आपके पास 3 कलर की राखी आपको ना मिल पाए तो उस राखी में लाल और पीला रंग अवश्य होना चाहिए, क्योंकि लाल रंग सूर्य को मजबूत करता है और पीला रंग बृहस्पति को मजबूत करता है, जो हमारे जीवन के लिए बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण हैं। तो इसलिए हमें राखी में लाल और पीले रंग का प्रयोग अवश्य करना चाहिए। राखी के दिन सबसे पहले सुबह स्नान आदि करके आप जो भी मार्केट से रक्षा सूत्र लेकर आए हैं, उन रक्षा सूत्र को लेकर भगवान के चरणों में रख देना चाहिए। उसके बाद सबसे पहले आपको भगवान को राखी बांधनी चाहिए। सबसे पहले गणेश भगवान को राखी बांधें, उसके बाद ठाकुर जी को राखी बांधें, उसके बाद भोले बाबा को राखी बांधें। उसके बाद ही आपको अपने भाई की कलाई में राखी बांधनी चाहिए। कुछ लोगों के भाई नहीं होते हैं, तो कुछ लोगों के बहनें नहीं होती हैं, तो वो लोग रक्षाबंधन का त्यौहार कैसे मना सकते हैं। तो जिन लोगों के भी भाई नहीं हैं, वो गणेश भगवान को भाई बनाकर राखी बांध सकती हैं, कृष्ण भगवान को भाई बनाकर राखी बांध सकती हैं, भोले बाबा को भाई बनाकर राखी बांध सकती हैं। लेकिन अगर जिन भाइयों की बहनें नहीं हैं, वह राखी का त्यौहार कैसे मना सकते हैं। तो जिन भाइयों की बहनें नहीं हैं, वह माता लक्ष्मी को, माता पार्वती को बहन मानकर राखी बांध सकते हैं। तो इस तरह से आप अपने राखी के त्यौहार को मना सकते हैं। राखी के त्यौहार में अपने भाई और बहन का बहुत ही पवित्र त्यौहार माना जाता है। राखी की थाली में कौन कौन सी सामग्री होना बहुत ज़रूरी होता है। तो राखी की थाली में कुमकुम, हल्दी, अक्षत, मिठाई, एक देसी घी का दिया और साथ ही साथ एक नारियल अवश्य रखना चाहिए। सबसे पहले भगवान को राखी अर्पित करें, उसके बाद भाई को टीका लगाएं, सिर पर एक रुमाल अवश्य होना चाहिए। कहते हैं कि खुले हुए सिर में कभी भी राखी नहीं बंधवानी चाहिए। तो बहन को भी अपने सर को चुन्नी से ढक लेना चाहिए, भाई के सिर पर रुमाल रख देना चाहिए। उसके बाद सबसे पहले कुमकुम और हल्दी से अपने भाई का टीका करें, उसके बाद अक्षत लगाएं। कहते हैं कि बिना अक्षत के किया गया टीका व्यर्थ होता है, तो अक्षत अवश्य होना चाहिए। उसके बाद भाई की आरती उतारें और फिर भाई का मुंह मीठा कराएं। उसके बाद आप सबसे पहले रेशम की राखी अपने भाई की कलाई पर बांधें। तत्पश्चात भाई को जो आपने नारियल अपनी प्लेट में रखा है, उस नारियल को दें। नारियल को शुभता का प्रतीक माना जाता है। कहते हैं नारियल देने से भाई के जीवन में सदैव खुशहाली बनी रहती है, और अगर भाई अपनी बहन को नारियल देता है तो उसके जीवन में भी कष्टों का अंत हो जाता है और उसके जीवन में हमेशा शुभता बनी रहती है। तो इस बार इस तरह से आप राखी का त्यौहार मना सकते हैं। इस बार राखी मनाने का सबसे शुभ समय दोपहर में 1:43 से आरंभ हो रहा है, जो शाम को 5:30 पर समाप्त होगा। तो इस समय में आप
अपने भाई की कलाई में राखी बांध सकते हैं। भगवान को राखी आप सुबह के समय में अर्पित कर सकते हैं। तो इस तरह से 2 समय बताए गए हैं राखी बांधने के लिए, क्योंकि इस बार सुबह के समय भद्रा लग रही है और शाम के समय पंचक लग रहे हैं। तो ये दोनों ही समय बहुत ही ज़्यादा अशुभ माने जाते हैं। तो इस समय हमें भूल कर भी अपने भाई की कलाई में राखी नहीं बांधनी चाहिए, ना ही कोई शुभ कार्य करना चाहिए। तो इस बार रक्षाबंधन का त्यौहार बहुत ही धूमधाम से मनाएं और इन नियमों के साथ मनाएं। आपके जीवन में सदैव ही खुशहाली बनी रहेगी। वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। धन्यवाद।